तो दोस्तों, जब से इंडिया क्रिकेट खेल रही है तब से टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया अपने घर पर व्हाइट वॉश हो गई है। और ऐसे कई बेशर्मी वाले रिकॉर्ड इंडिया ने इस सीरीज में अपने नाम कर लिए हैं। जब ये सीरीज स्टार्ट होने वाली थी तो सभी को ये लग रहा था कि इंडिया न्यूजीलैंड को तो आराम से हरा देगी, लेकिन इस सीरीज में तो हर मैच के साथ एक ना एक रिकॉर्ड बनता रहा। न्यूजीलैंड ने अपना पहला मैच 28 साल बाद जीता और अपनी पूरी क्रिकेट टेस्ट हिस्ट्री में पहली बार इंडिया को होम सोइल पर हराया। और पिछले मैच में तो रिकॉर्ड ही टूट गया, क्योंकि इंडिया आज तक कभी भी टेस्ट क्रिकेट में होम पर कभी भी व्हाइट वॉश नहीं हुई थी। और इस सीरीज में हमें वो भी देखने को मिल गया। कल का दिन जब स्टार्ट हुआ था तब सबको यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड कम से कम 150 रनों का टारगेट देगी, और हुआ भी ऐसा ही। न्यूजीलैंड ने 147 रनों का टारगेट दिया, लेकिन इंडिया ने ये टारगेट चेस करने में भी जो अपनी बेइज्जती करवाई है, किसी भी बैट्समैन से खेला ही नहीं जा रहा। सब लोगों ने बस बना लिया कि पिच हार्ड है, पिच हार्ड है। क्या पिच हार्ड है? बैटिंग करने की कोशिश तो करो कम से कम। कोई कर ही नहीं रहा, सब बस आड़े टेढ़े शॉट घुमा के डिफेंस कर करके आउट हो रहे हैं। और ऋषभ पंत को देख लो, ऋषभ पंत इसी पिच पे बैटिंग करके गया है और उसने भी इसी पिच पे इतनी अच्छी बैटिंग करी। वो तो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन पे आउट हो गया। यहाँ बात पिच की है ही नहीं, यहाँ बात है माइंडसेट की। एक ऋषभ पंत को हटा दो तो किसी से बैटिंग ही नहीं हो रही। ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, पूरे सीरीज की है। कुछ एक दो बैट्समैनों को हटा दो तो सबने इतनी घटिया बैटिंग करी है, इतनी गंदी बैटिंग करी है ना कि देख के इनको शर्म आ जाए। और ये ऐसे जीतेंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। और लोग कहते हैं कि स्पिन अच्छा खेलते हैं। एक अच्छा स्पिनर इनके सामने आ नहीं जाता और इनके पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं। पिछले मैच में सेंटर ने पता नहीं 13-14 विकेट चटका दी थी, और इस मैच में अजाज पटेल ने 13 विकेट चटका दी। और इस अजाज पटेल का तो समझ नहीं आता, ये मुंबई में आते इसको पता नहीं क्या होता है। पिछली बार जब मुंबई में आया था तब 14-15 विकेट लेके चला गया था। इस बार जब आया तो इस बार 13-14 विकेट लेके चला गया। बात यहाँ बॉलर की है ही नहीं, यहाँ इंडियन बैट्समैनों की है। ऋषभ पंत को देखते कहां उस अजाज पटेल की भी लाइन लेंथ पूरी खराब हो जा रही थी, क्योंकि वो अटैक करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेल रहा था। वो पिच को देख के नहीं खेल रहा था कि पिच ऐसी है, पिच वैसी है। सब लोगों ने बस बना लिया कि ये पिच बहुत हार्ड है, हार्ड है। इतने से टारगेट को पहाड़ जितना बड़ा कर दिया इन्होंने। ये लोअर ऑर्डर के बैट्समैन कम से कम थोड़ी सी कोशिश तो कर रहे थे बैटिंग करने की, लेकिन ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ये तो पता नहीं क्या ही सोच के गए थे। इनको 150 रन ऐसे लग रहा है कि 850 रन चेस करने हैं। इतने घबराए हुए हैं, डिफेंस करते हुए बोल्ड हो रहे हैं। और अब तो कोहली और रोहित का भी लगता है हो गया। अब मेरे को लगता है बीजीटी के बाद संन्यास ले भी लेंगे, क्योंकि हम WTC के फाइनल में पहुंचने वाले तो है नहीं। हमारे लक्षण देख के पता चल गया कि ना हमसे स्पिन खेली जा रही है, ना हमसे पेस खेली जा रही है। और वहां अगर पहुंच भी गए तो क्या ही है। इस फॉर्म के साथ ना तो कभी जीत पाएंगे ना कुछ और। हर बार इतना अच्छा खेल के पहुंचते हैं तब बेइज्जती करवा लेते हैं, लेकिन इस बार तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। रोहित शर्मा ने जब पिछला मैच हारे था तब ये कहा था कि 12 साल में एक बार तो चलता है, और अब क्या कहेंगे कि 100 साल में एक ना एक बार तो चल जाता है। कि पिच बहुत हार्ड थी, पिच बहुत नाच रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। पिच पे ऋषभ पंत बैटिंग करके गया, सेम पिच पे अपने सारे बैट्समैन बैटिंग करके गए। ऐसे लग रहा था ऋषभ पंत में तो कोई अलग ही पिच आ जा रही है और इनके में पता नहीं कौन सी पिच पे खिला दिया इन्हें। इतना डरे हुए हैं, डिफेंस करते हुए बोल्ड हो रहे। जब इनको पता ही बॉल 2-2 मीटर घूम रही है, थोड़ी सी ट्राई तो कर लो रन मारने की, रोक रहे हैं, बोल्ड हो जा रहे हैं। इस सरफराज को तो निकालो टीम से। जब से ये 150 मारने के बाद पापा बना है तब से तो इसने बैटिंग करना ही छोड़ दिया है। मेरे को तो यही लगता है कि बेचारे KL राहुल की नजर लगी है। पहले मैच में हारने के बाद सब लोगों ने उसको आगे कर दिया। भले इस सीरीज में किसी ने अच्छी बैटिंग नहीं करी, सबने निहायत घटिया बैटिंग करी है, लेकिन सिर्फ एक बंदे के ऊपर सारा बॉम्ब फोड़ दिया गया। अभी इस टाइम ऋषभ पंत को हटा दे तो कौन है अपनी टीम में जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले। इन लोगों से ना तो स्पिन खेली गई, ना बेस बॉलिंग खेली गई। इस मैच में तो यार पूरे मैच में डोमिनेट किया इन्होंने। आज के दिन भी इतना कम टारगेट था, वो कोई बड़ा टारगेट नहीं था जितना इन्होंने बना दिया। माना बॉल स्पिन हो रही थी, पर कम से कम बैटिंग तो करते। ऋषभ पंत ने बैटिंग करी, कम से कम उसने थोड़े बहुत रन मारे। यार 10-20 रन भी सब लोग मारते तो आराम से टारगेट चेस हो जाता। अगर इनसे आप पूछो तो कह देंगे कि बॉल बहुत ज्यादा घूम रही थी, बहुत ज्यादा टर्न हो रही थी, पिच वैसी थी, पिच ये थी। पर कोई ये नहीं कहेगा कि हमसे बैटिंग नहीं हुई है। इस पूरी सीरीज में हर दिन हमने बेइज्जती करवाई है, हर दिन। सारे रिकॉर्ड तो तोड़वा ही लिए, 12 साल में सीरीज हारने का, व्हाइट वॉश होने का। अब कोई और भी रिकॉर्ड बचा होता, अगर 1-2 मैच होते तो उसमें वो भी टूट जाता। अब WTC का सपना तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, उसमें 5 में से 4 जीतने हैं। और इस फॉर्म के साथ जो एक घर पे नहीं जीत पाए, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को क्या ही हराएंगे। अगर आप सबको अभी भी इन पे बिलीव है थोड़ा बहुत, तो कमेंट्स में जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए।